अब देखो हमने जो बात की थी सबसे पहले और खास बात अगर हम बात करें तो हमने आज की क्लास में दो चीजों के बारे में विश्लेषण किया था। एक तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग, यानी सूचना आयोग, याद रखना सूचना का अधिकार अधिनियम आता है 2005 में, और ये एक प्रकार का कोई अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं। ऐसी संस्थाएं क्या होती है? वैधानिक होती है, और जिसका संविधान में उल्लेख होता है वो संस्थाएं कैसी होती है? संवैधानिक होती है। इसकी सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 की बात करें तो उसकी धारा कौन सी है? धारा 15 के तहत स्थापना होती है सूचना, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? 18 अप्रैल 2006 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, ये अधिनियम 2005 में आता है, लागू भी। आपको याद होता हो ब्यावर की बहुत काफी प्रसिद्ध समाज सेविका अरुणा रॉय ने इनके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के तहत आपको याद होगा तो उसके तहत ही सूचना के अधिकार के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। और राजस्थान में सूचना के अधिकार अधिनियम हम राजस्थान में मानो कि 2005 में एक्ट आया था ना, इससे पहले भी हम 1 मई 2000 को सूचना का अधिकार राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना हम सूचना अधिकार ला चुके थे, और उसके तहत हमने 26 जनवरी 2001 में राजस्थान राज्य सूचना अधिकार अधिनियम लागू कर चुके थे। फिर ये एक्ट है ना भारत में कब आता है? तो अक्टूबर 2005 में लागू होता है। ठीक है। गठन होता है इसमें, याद रखना है इसमें सदस्य संख्या और गठन की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, यानी एक मुख्य आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और विधानसभा के जो प्रतिपक्ष नेता होता है यानी विपक्ष के नेता वो सदस्य होते हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है वो इसमें शामिल होते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें उस सदस्य की नियुक्ति होती है जिसकी सरकार होती है, जिसके पक्ष में सरकार इसके उसके पक्ष में विचार रखे। ठीक है। और विशेष तौर पे कोई विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत प्रतिष्ठित यानी जाना पहचाना व्यक्ति और चेहरा इसमें होना चाहिए, यानी उसके किसी प्रकार के आरोप या भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की नियुक्तियां की जाती है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और केंद्र सरकार कब से निर्धारित कर रहे वेतन भत्ते और कार्यकाल? तो 2019 में इसमें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो था ना इसमें संशोधन कर दिया कि अब राज्य की नहीं, राज्य की बजाय केंद्र निर्धारित करेंगे। शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा। और त्यागपत्र की बात करें तो राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्य क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र समय से पहले दे सकते हैं। पद से हटाने की बात करें तो राज्यपाल द्वारा समय से पहले हटाया जा सकता है। वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? तो राज्य सरकार को देता है राज्य सूचना आयोग। जुर्माने की बात करें तो गलत जानकारी देते पर, अधूरी जानकारी देने पर, भ्रामक जानकारी देने पर प्रतिदिन 250 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें दिया गया। ठीक है। राजस्थान सूचना आयोग के सबसे अगर हम बात करें प्रथम सूचना आयुक्त या प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो एमडी कोरानी प्रथम अध्यक्ष बने थे 2006 में। वर्तमान अगर बात करें तो मोहनलाल लाठर है, ये 9 जुलाई 2024 से इसमें मुख्य सूचना आयुक्त बने हुए हैं। ये एक वैधानिक निकाय है, जबकि ये नहीं सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग तीनों वैधानिक निकाय होती है। अब हम बात करते हैं राज्य महिला आयोग की। दूसरे आयोग की बात करें तो राज्य महिला आयोग इसमें है, और स्थापना होती है 15 मई 1999 को। नोडल एजेंसी यानी कौन सा विभाग देखता है इसमें? तो राज्य सरकार का विभाग है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जयपुर से इसका संचालन और देखभाल यानी पूरा नियंत्रित किया जाता है। सदस्य इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य इसमें हो सकते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसको हम सचिव बोलते हैं। ठीक है। सदस्य जो होते हैं उसमें एक महिला SC ST से होनी चाहिए और एक महिला OBC से होनी चाहिए। इस प्रकार से इसका प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा। महिलाओं की समस्याओं से संबंधित जानकारी रखने वाले महिला हो ऐसी महिला की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। यानी कैसी महिला की नियुक्ति की जाती है? तो ऐसी महिला जो महिलाओं से संबंधित जानकारी रखने का कार्य करे, यानी बहुत सारी कौन कौन सी समस्याएं आती है, जैसे महिलाओं से संबंध में आवाज उठाने वाली या कोई अग्रणी नेतृत्व करने वाली महिला जिनकी नियुक्ति इसके तौर पर
की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और दूसरी बात है कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों का ही कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। त्यागपत्र की बात करें, देखो नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, त्यागपत्र राज्य सरकार को देते हैं। पद से हटाने के जिम्मे यानी हटाने की बात करें तो राज्य सरकार हटा सकती है। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्य सरकार को। ये सारा मामला ही किससे संबंधित हो गया? महिला आयोग का। राज्य सरकार के तहत इसमें मामला आता है। ठीक है। बैठक है 60 दिन यानी 2 महीने में एक बैठक होना अनिवार्य। निर्धारित स्थान कहां पर होगी बैठक? तो निर्धारित स्थान है वो जयपुर में बैठक होगी इसमें। ठीक है। बैठक में गणपूर्ति की बात करें तो अध्यक्ष सहित बात करें, देखो अध्यक्ष सहित का मतलब 3 सदस्य यानी एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य हो सकते हैं, तो आवश्यक रूप से उपस्थित होने चाहिए तो ही बैठक होगी। यानी एक ही एब्सेंट रह सकता है, इसके अलावा कोई सदस्य एब्सेंट नहीं रहेगा। अगर अध्यक्ष एब्सेंट है तो सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और सचिव साथ में है तो तब संख्या है तो 3 की बजाय 4 हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। सचिव एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की सूची की बात करें तो कांता कथूरिया पहली महिला, इसकी राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कांता कथूरिया रही थी। और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम है पवन सुराणा। पवन सुराणा ध्यान रखना महिला है। और तारा भंडारी रही थी तीसरी अध्यक्ष। लाड कुमारी जैन है वो चौथी अध्यक्ष रही थी। सुमन शर्मा पांचवी। रेहाना रियाज चिश्ती जो वर्तमान में क्या है 2022 से राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर है वर्तमान में। ठीक है। दूसरी बात है तो वर्तमान में सदस्य 3 अध्यक्ष, वर्तमान में एक तो अध्यक्ष है और 3 सदस्य है। अंजना मेघवाल जो एससी से है, और सुमन यादव जो ओबीसी से है, और सुमित्रा जैन जो जनरल से है। यानी हमने बात की थी कि एक महिला तो ऐसी होनी चाहिए, जो एक महिला तो एससी या एसटी में से कोई एक होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए जो ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करे, और 2 तो रिजर्व है, एक बच रही है तो इसमें से हो सकती है, या फिर जनरल। तो इसमें क्या किसकी नियुक्ति की गई है? जनरल यानी सामान्य वर्ग से महिला की नियुक्ति की गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम बात करें तो ये जानकारी किसके संबंध में थी? यानी राज्य महिला आयोग और राज्य सूचना आयोग की महत्वपूर्ण जानकारी इसमें। ठीक है। इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त और जबरदस्त आप तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।